टॉपिक टू बी कवर्ड हैंड एक्सरे व्यू। तो आज हम बात करेंगे हैंड एक्सरे व्यू की। तो सबसे पहले व्यू की बात आती है तो हमारा हैंड पीए, हमेशा हैंड पीए पहले आता है। तो पोस्टीरियर एंटीरियर हैंड पीए व्यू इज यूज्ड टू व्यू दी मेटाकार्पल्स फेलेंजियस कार्पल्स बोन्स देखने के लिए होता है, जो कि हमारे हैंड के एनाटमी में आप कवर हो जाते हैं। हैंड के एनाटमी की वीडियो हम पहले बना चुके, तो आप उस पर देख सकते हैं मेटाकार्पल फेलेंजियस और कार्पल्स बोन क्या होते हैं हमारे। तो अब इंडिकेशन, फ्रैक्चर, बोन डिसलोकेशन, आर्थराइटिस, ये हमारी इसकी इंडिकेशन होती है। जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है या वो किसी बोन की डिसलोकेशन हो जाती है तो हम हैंड का एक्सरे बोल देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो वो पहली वीडियो में बता चुके हैं हम, सेम होती है। प्रेगनेंसी, पेशेंट नॉट कैपेबल, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपकी हर एक व्यू में सेम होती है, चाहे आप कुछ भी करो एक्सरे के अंदर। पेशेंट प्रिपरेशन, इन्फॉर्मिंग द पेशेंट अबाउट द होल प्रोसीजर, मतलब पेशेंट को पूरे होल प्रोसीजर के बारे में बताना होता है हमें, मतलब एक एक चीज समझानी होती है कि हम कर क्या रहे हैं। आस्क एलएमपी फॉर फीमेल पेशेंट, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। ये जो फीमेल को पहले हम अगर फीमेल पेशेंट रहता है तो हम चेक करते हैं पहले या उससे पूछते हैं उसकी एलएमपी क्या है। रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब मेटेलिक ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं पेशेंट की बॉडी पे वो सब रिमूव कराने होते हैं आपको एक्सरे करने से पहले। मतलब जहाँ का भी आप एक्सरे कर, जैसे हैंड का है तो रिंग विंग होती है तो आपको वो सब निकलवानी होती है। पेशेंट डू नॉट मूव, अब हैंड का एक्सरे की बात हो रही है तो पेशेंट का हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। कंसेंट फॉर्म साइन, तो कंसेंट फॉर्म साइन अगर आपको लग रहा है कि कोई रिस्क एक्सरे के अंदर तो आप कंसेंट फॉर्म साइन करा सकते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग, पोस्टीरियर एंटीरियर, पेशेंट विल बी सीटेड अलोंग साइड द टेबल, मतलब जो पेशेंट होगा वो आपके टेबल के अलोंग साइड होगा, मतलब उसका फेस टेबल की तरफ नहीं होगा, मतलब अलोंग साइड होगा, उसके टेबल के साइड में होगा टेबल के। पेशेंट हैंड विल बी प्रोनेटेड एंड प्लेस्ड ऑन द कैसेट, मतलब जो पेशेंट का हैंड होगा वो प्रोनेटेड पोजीशन में होगा, वो प्लेस्ड होगा कैसेट पे। एंड पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड कॉन्टैक्ट विद द कैसेट, मतलब क्या, जो हैंड का पाल्मर सरफेस होगा वो आपका कॉन्टैक्ट होगा विद द कैसेट, मतलब लाइक ये पाल्मर सरफेस है आपके हैंड का, वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट विद द कैसेट। और ये हमारी कैसेट है तो वो आपके कैसेट के टच में होगा पाल्मर सरफेस हैंड का। द फिंगर आर सेपरेटेड एंड दे रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट, जो फिंगर होगी वो सेपरेटेड होती है आपकी। द रिस्ट आर एडजस्टेड एंड रेडियल और अल्ना स्टीलोड प्रोसेस इक्वी डिस्टेंस। अब क्या रेडियल और अल्ना स्टीलोड प्रोसेस क्या होता है आपका, जो आपकी ये रिस्ट की बोन होती है दो, इस प्रोसेस को हम स्टीलोड प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस होता है आपके कैसेट के। और सैंडबैग यूज करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि पेशेंट मूव कर रहा है तो आप सैंडबैग्स भी यूज कर सकते हैं पेशेंट की मूवमेंट को कम करने के लिए। अब सेंटरिंग की बात करें तो आपकी थर्ड मेटाकार्पल पे हो जाएगी। थर्ड मेटाकार्पल आपका ये वाला होता है, थर्ड मेटाकार्पल। टेक्निकल फैक्टर, फिर वही KVP/MS, ये आपका हर मशीन पे वेरी करता है और पेशेंट की थिकनेस के भी वेरी करता है। तो हैंड तो सबका इक्वली ही होता है, मतलब मोस्टली इक्वल होता है, तो आपका इतना ही रहेगा, 55 to 60 तक रख सकते हैं आप। और ये MS आपका 8 to 10, कैसेट साइज 8 to 10 में आपका आ जाता है आराम से हैंड। SID आपकी 100 सेंटीमीटर रहेगा और ग्रिड नो, मतलब क्योंकि ग्रिड जो होती है वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी के लिए यूज करते हैं तो इसमें ग्रिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट अब हम हैंड ऑब्लिक व्यू पढ़ेंगे कि हैंड ऑब्लिक व्यू क्या होता है। हैंड ऑब्लिक व्यू इज यूज टू व्यू द मेटाकार्पल और फेलेंजियस फ्रैक्चर और मेनली यूज्ड फॉर फॉरेन बॉडी। अब ये बता दिया मैंने कि मेटाकार्पल और फेलेंजियस क्या होते हैं आपके, और ये फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको लाइक कोई नाइफ वगैरह का लग गया हाथ में, तो मतलब कोई भी बाहर की चीज आपके हाथ में आके इफेक्ट कर रही है तो आपकी फॉरेन बॉडी होती है। तो तभी हम हैंड ऑब्लिक व्यू कराते हैं, क्योंकि उसमें ना उसकी डेप्थ का पता चल जाता है कि हमें कितनी डेप्थ तक गया आपका। इंडिकेशन आपकी बता दी मैंने, मेटाकार्पल फ्रैक्चर, फेलेंजियस फ्रैक्चर, फॉरेन बॉडीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेंगी आपकी। पेशेंट प्रिपरेशन सेम रहेंगी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट वाली, LMP वगैरह। पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट हेल्प हैंड्स प्लेस्ड ऑन द कैसेट विद द पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन, मतलब जो पेशेंट का हैंड है वो कैसेट पे प्लेस होगा, वो भी PA पोजीशन में, पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब PA पोजीशन में होगा, लाइक ऐसे। हैंड विल बी एक्सटर्नली रोटेटेड 45 डिग्री, मतलब जो आपका हैंड जो PA पोजीशन में था अब वो रोटेटेड हो जाएगा 45 डिग्री, वो भी एक्सटर्नली रोटेट करेंगे हैंड को कितना, 45 डिग्री। ये हमारा मेन है इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम ओब्लिक की बात करते हैं तो हम कोई भी चीज ओब्लिक में तो वो 45 डिग्री होती है, और लेटरल में कितनी होती है, 90 डिग्री। लेटरल में 90 डिग्री होती है और ओब्लिक में 45 डिग्री होती है।
तो 45 डिग्री हैंड को एक्सटर्नली रोटेटेड करते हैं हम विद द फिंगर एक्सटेंडेड एंड फिंगर शुड बी सेपरेटेड, मतलब जो आपकी फिंगर होंगी वो सेपरेटेड हो जाएंगी। हैंड विल बी 45 डिग्री रोटेटेड एंड द नॉन ओपेक पैड, मतलब क्या है, मतलब लाइक आपका हैंड ना ऐसे रहेगा ओब्लिक पोजीशन में, मतलब हैंड को आप 45 डिग्री के साथ रोटेटेड करेंगे वो भी एक्सटर्नली। तो मतलब क्या, अब आप जो भी पेशेंट कैपेबल नहीं होते ऐसे हाथ को रखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, नॉन ओपेक पैड का यूज करते हैं हम स्पॉटेड के लिए, फॉर स्पॉटेड के लिए। इतनी ही है इसकी पोजीशनिंग। सेंटरिंग की बात करते हो तो आपकी सेकंड मेटाकार्पल पे हो जाएगी और टेक्निक फैक्टर सेम रहेंगे आपके, जो मैंने बता दिया जो पीए में पोजीशन में थे वही, कैसेट साइज भी सेम रहेगा आपका। तो नेक्स्ट हमारा बॉल कैचर्स व्यू होता है, जिसे हम नॉरगार्ड व्यू भी बोलते हैं। ये इसके दो नाम होते हैं, बॉल कैचर्स व्यू और नॉरगार्ड व्यू। तो आपके नाम से ही पता चल रहा है बॉल कैचर्स, मतलब बॉल को कैच करने वाला व्यू, मतलब वैसी ही पोजीशन होती है जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, सेम वैसी ही पोजीशन होती है ये हमारी। और इसका दूसरा नाम होता है नॉरगार्ड व्यू। तो इसकी इंडिकेशंस कुछ स्पेशल होती है। एक तो आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है एंड फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर। पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट विल बी सीटेड फेसिंग द टेबल, मतलब जो पेशेंट का फेस होगा वो आपके टेबल के सामने होगा। बोथ हैंड्स प्लेस ऑन द कैसेट एंड हैंड विल बी स्पाइनेटेड, मतलब क्या, जो आपके हैंड है दोनों हैंड वो प्लेस्ड होंगे कैसेट पे और हैंड विल बी स्पाइनेटेड, मतलब वो स्पाइन पोजीशन में होंगे। स्पाइन मतलब सीधे होंगे दोनों हाथ। एंड डोर्सल सरफेस, मतलब ये पाल्मर सरफेस होता है और ये डोर्सल होता है। तो डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड कॉन्टैक्ट विद द कैसेट, मतलब आपके दोनों हाथ स्पाइनेटेड हो गए और जो डोर्सल सरफेस है वो आपका कैसेट, लाइक कैसेट है नीचे, तो कैसेट के टच कर रहे होंगे आपको, दोनों कॉन्टैक्ट होंगे कैसेट के। बोथ हैंड आर रोटेटेड इंटरली मीडियली 45 इन बॉल कैचिंग पोजीशन, मतलब जो बोथ हैंड इंटरनली रोटेटेड होंगे वो भी 45 डिग्री। उसमें क्या था कि एक्सटर्नल रोटेशन हो रही थी आपकी ओब्लिक व्यू में, तो इसमें क्या है, इंटरनली रोटेशन होनी है 45 डिग्री की, लाइक बॉल कैचिंग पोजीशन, मतलब लाइक आप बॉल कैच कर रहे हो ऐसी पोजीशन बनानी है, ऐसे करके आपको कि बॉल कैच हो रही है आपकी, ऐसे करके बनानी है आपको। द थंब एंड फिंगर आर सेपरेटेड एंड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट, मतलब जो आपका थंब होंगे और फिंगर होंगे वो सेपरेटेड होंगे दोनों हाथों के। पैड्स इज यूज्ड इफ रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्टेड, मतलब आपको नॉन ओपेक पैड होती है जो कि स्पोर्ट के लिए यूज करते हैं एक्सरे के अंदर, तो आप अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप यूज कीजिए उस चीज की। सेंटरिंग फिफ्थ मेटाकार्पल एंड फेलेंजियस जॉइंट, मतलब क्या, जो दोनों हाथ फिफ्थ मेटाकार्पल ये होते हैं आपके ये वाले, तो फिफ्थ मेटाकार्पल फेलेंजियस जॉइंट पे आपके दोनों हाथ के मतलब मिडवे ऑफ बोथ हैंड्स सेंटरिंग हो जाएगी आपकी। कैसेट साइज की बात करें तो 10x12 में आ जाएगा आपका, ये इंचेस में होता है। केवीपी एंड एमएस 55 to 60 10x12, एसआईडी आप 100 सेंटीमीटर रखिए।